वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में अकॉर्डिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने बताया था और डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और अकॉर्डिंग टू डिग्री में हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैं ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम एक्चुअल में जीरोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द जीरोज़। ये जीरोज़ क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज़ क्या है। सपोज पी एक्स इक्वल टू, मैंने अपनी तरफ से कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। पी एक्स का यहाँ मतलब है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, क्योंकि बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए भी आ गया, एक्स आ गया और बी आ गया, तो हमारा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारा क्या है, तो पी के अंडर ये जो लिखा गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमारा वेरिएबल है पी एक्स। तो इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स माना जाएगा। अगर हमने लिखा कि पी टी इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस के 5, तो ये t के टर्म्स में, यहाँ t आ गया तो इसका मतलब है ये t के टर्म्स में हमारा पॉलिनोमियल है। अभी हम बात कर रहे थे कि जीरोज़। एक्चुअल में जीरोज़ क्या है, अगर हम पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ डिग्री, यानी जितना डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज़ होंगे। हम बात करें इसके 2 जीरोज़ होंगे, ये लीनियर है इसका ओनली 1 जीरोज़ होगा, और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज़ होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कोई अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल लिखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पी एक्स का मतलब है कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है हमारी 3, तो इसकी जीरोज़ भी हमारे कितने होंगे, 3 होंगे, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके जीरोज़ होंगे। और ये डेफिनेट हो गया कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज़ हमारे 3 होंगे। ये जीरोज़ है क्या, एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से इसमें पुट कराएं। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, अगर 0 हो जाती है तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी जिसको पुट कराने से ये 0 हो रहा है तो वो इसके जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिया, तो मुझे मालूम है इसके 2 जीरोज़ हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर मुझे तो एक्चुअल में मालूम है, तो मैं यहाँ तुमसे कहूँगा कि इसके 2 जीरो जो है वो प्लस का 2 और माइनस 2, यानी एक्स इक्वल टू अगर आप 3 पुट कराते हैं तो ये 0 हो जाएगा। देखते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, यानी P3 इक्वल टू 9 माइनस 9, यानी P3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखा जाए x की जिस वैल्यू को रखने से अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आती है तो ये x की वैल्यू x इक्वल टू 3 इसका 0 होगा। यानी x की जिस वैल्यू को रखने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो x की वैल्यू इसका जीरोज़ कहलाती है। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये फाइंड द जीरोज़, इनको हम फाइंड कैसे करते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, वही सेम ले लिया। अब उन्होंने कह दिया कि P1 फाइंड करिए, P2 फाइंड करिए और P माइनस फाइंड करिए। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट सपोज मुझे P1 फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा पुटिंग x इक्वल टू 1। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, तो यानी P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6। P1 इक्वल टू
1 माइनस 1 माइनस 6 यानी P1 इक्वल टू 7 में से ये जाएगा तो माइनस का 6 रह जाएगा, या ये इसे कैंसिल करा दें तो एक्चुअल में ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकला एट x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पुट कराने से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आगे डिस्कस करूँगा फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सपोज Px इक्वल टू, इसी को मैं ले लेता हूँ, अभी तुम थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने बहुत जल्दी से इसके जीरोस फाइंड कर लिए थे, लेकिन तुम लोग इसके जीरोस कैसे फाइंड करोगे। Px इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ जीरोस फाइंड करने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। ये एक्चुअल में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। लीनियर में क्या होगा, डिग्री 1 होगी। तो सबसे फर्स्ट हम जिसके भी जीरोस फाइंड करते हैं उस पॉलिनोमियल के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने शॉर्टकट करना बता दिया है। शॉर्टकट में क्या है कि लास्ट में 6 है तो 3 2 या 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट कराने से तो ये एक को माइनस देना है और इसको प्लस दे दे, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये शॉर्टकट से मैंने इसके फैक्टर कर लिए, लेकिन 9th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज़ करना है। इसके बाद फैक्टर होने के बाद लिखेंगे लेट Px इक्वल टू 0, लेट Px इक्वल टू 0 यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 में जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 3, ये एक 0 आ गया। अब बच्चा कहेगा कि सर इसको 0 में क्यों ले गए, इसे क्यों नहीं ले गए, तो हम इसको ले जा सकते हैं, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हम इसको 0 में ले गए थे, अब इसको 0 में ले जाओ, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2, ये इसका सेकंड 0 आ गया। एक मिनट यहाँ पर देखना, मैं अभी डायरेक्ट ये फैक्टर करके रख रहा हूँ कि Px इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x माइनस 5 ले लिया। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने फैक्टर फॉर्म में रखा है, लेट Px इक्वल टू 0 यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अभी जो मैंने प्रोसेस बताया था उससे डायरेक्ट उस तरीके से मत करिए, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो देखिए ये तो 0 में चला गया, तो यहाँ पर माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 निकल आएगी। यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि तुम्हारी बुक में केवल लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए है। सपोज ये हमारा Px इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो भाई डिग्री 1 है तो इसका ओनली 1 0 होगा, तो यहाँ पर फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे लेट Px इक्वल टू 0, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नॉर्मल जैसे इक्वेशन बन गया उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है, और ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 3/2 हो जाएगा। ये इसका सिंगल 0 निकलेगा। आगे देखेंगे, सपोज मैंने पहले ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, X और B आ गया। अब बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, यानी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके बाद लिखेंगे लेट Px इक्वल टू 0। ये हर पॉलिनोमियल के लिए लिखना है जिनके हमें जीरोस फाइंड करनी है। लेट Px इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू, इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ax इक्वल टू माइनस का b, मल्टीप्लाई कर रहा है a, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्चुअल में देखा जाए तो माइनस बी अपॉन ए इसका ये जीरोस निकलाया। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से दिए हैं और इनके नोट्स बनाए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो ये बात सही है कि अगर
2 हमारा इसका जीरोज है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज कितनी आएगी, 0 आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2, तो P2 इस पॉलिनोमियल में जहाँ हमें x दिखाई देगा उसके प्लेस पे ये मैंने 2 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, P2 इक्वल टू 30 माइनस 3, ये 30 माइनस 30, ये 0 आ गया। अब यहाँ देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल P2 इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इसका जीरोज हो जाएगा। ध्यान देना, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज दिया है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 निकलेगी। यहाँ पर इन्होंने पहले ही कह दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ x इक्वल टू 1 इज ए 0 और px इक्वल टू दिस। अब यहाँ कह दिया ये इसका जीरोज है, भाई ये इसका जीरोज है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी x के प्लेस पर 1 रखने से p1 इक्वल टू 0। तो ये दिस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये हमारा वही जीरोस फाइंड करने का है, लीनियर पॉलिनोमियल है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। इसको लेट px इक्वल टू 0 दिस आ गया, ऐसे ये है, अब यहाँ पर है px इक्वल टू दिस। तो ये सब तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं नोट्स में बच्चों को भेज चुका हूँ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ध्यान देना। इफ px इक्वल टू दिस देन फाइंड p0 का मतलब है इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 0 रखना है, यहाँ x इक्वल टू -1, यहाँ 2 रखना है, और ये इस तरीके से ये सब वाली वैल्यू ऑल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये बच्चे सभी होमवर्क करें। x इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है, ओके।